खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां दिया गया है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या हो कभी ना सोचो यारो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करते रहना है, इसमें थकना मना है, रुकना मना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही आएंगे। आपसे इस सेशन में यही गुजारिश रहेगी कि हम लोग दैनिक समसामयिकी की सीरीज का जो ये साप्ताहिक रिवीजन सीरीज है, इसमें महत्वपूर्ण पक्षों को लेते हुए सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए और अंत में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि यह सेशन आपके लिए कैसा लगा या आप इस सेशन से कितना सीख पाए। आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, हाल ही में विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो यह प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब महिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दिवस से, तो मित्रों ये याद रखना है, अगर बात हो 13 फरवरी की, बात हो 13 फरवरी को, तो राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर। अगर बात हो 8 मार्च की, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। अगर बात हो यहां पर 24 जनवरी की मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष कौन है? तो ये जो है ये मैक रदरफोर्ड है। ये किस देश से संबंधित है मित्रों? यूएसए से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनकी उम्र कितनी है? तो ये 17 वर्ष के हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की? तो आपको ध्यान रखना है सोफिया। सोफिया राजधानी किसकी है? बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और इन्होंने 52 देशों साथ ही साथ 5 महाद्वीप और आप विषुवत रेखा को इन्होंने 2 बार क्रॉस किया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने शिक्षकों को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? यहां देखिए संख्या जो हमारा सही है, 46 अध्यापकों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्राइमरी स्तर और उच्च स्तर के शिक्षक, साथ ही साथ कुछ मेधावी शिक्षकों को भी चिन्हित किया गया है। अब यहां बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहां पर मित्रों बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो आपको पुनः एक बार याद कर लेना है कि द्रौपदी मुर्मू जी महिला के रूप में दूसरी राष्ट्रपति, साथ ही साथ आदिवासी महिला के रूप में पहली राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। और आपको यहां से कुछ अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, बार बार निकाल कराया जा रहा है, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आपका प्रश्न गलत ना हो। अगर हम बात करें मित्रों यही अनुच्छेद 52 की, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 की, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 55 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो शपथ कहां है? तो 60 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो यहां पर आपको याद रखना महाभियोग है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 72 की, तो क्षमादान कहां है? अनुच्छेद 72 में है। साथ ही साथ हमको याद रखना है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपात कहां है? तो अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन कहां पर है? अनुच्छेद 356। जबकि वित्तीय आपात
कहां पर स्थित है? तो 360 अनुच्छेद 360 में वर्णित है। साथ ही साथ अगला देख ले, अगला है हाल ही में 14वीं अंडर 18 पुरुष एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहां जापान ने जीता। पदक तालिका में जापान पहले स्थान पे, ईरान दूसरे स्थान पे और कांस्य पदक प्राप्त करके भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। साथ ही साथ यहां ध्यान रखें कि इसका आयोजन कहां किया गया है? तो ईरान की राजधानी जो है मित्रों, ईरान की राजधानी तेहरान में इसका आयोजन किया गया। आपको याद रखना है ईरान की नई मुद्रा क्या है? ईरान की नई मुद्रा का नाम टोमान है। क्या नाम है मित्रों? टोमान है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही कुशियारा नदी। आपको ध्यान रखना है कि कुशियारा नदी किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मित्रों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ का मुद्रा है, ये मुद्रा का क्या नाम है पूछा गया है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस देश में है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अगर हम बात करें यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जो है ये यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास बांग्लादेश और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। अगला आप देखें, हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022? सबसे पहले जाने कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर हम बात करें यहां किसे, तो फहमीदा अजीज जो हैं इनको दिया गया है 2022 का पुलित्जर पुरस्कार। साथ ही साथ इन कौन से देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा अनंग ताल झील, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व घोषित किए जाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मित्रों यहां सही होगा, यह नई दिल्ली में स्थित है। अब यहां एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है मित्रों कि नई दिल्ली की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? तो तोमर वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। इनमें नाम आपको याद रखना है अनंग। ये तोमर वंश के राजा अनंग थे, इनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई और दिल्ली के महरौली में अनंगताल स्थित है। इन्हीं के नाम पे इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और राजधानी को दिल्ली के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, परंतु 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया या दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहां किया जाएगा? तो मित्रों यहां किया जाएगा शिमला में। शिमला किस राज्य की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी हैं। साथ ही साथ यहां आपको याद रखना है राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ ये क्रम कौन सा होगा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का? तो ये 10वां होगा। आपको ध्यान रखना है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, कहां स्थित है? तो कुफरी शिमला में स्थित है। 100% वैक्सीनेशन और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा नीति आयोग के द्वारा किसे आकांक्षी जिला के रूप में चुना गया? यहां जो सही है ये हरिद्वार है। हरिद्वार कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 राज्यों का गठन किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किसे बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग को भारत सरकार की थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न में देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत के 49वें अत्यंत
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं में जरूर यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो यू ललित जी हैं। इन्होंने 49वें भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। अब बात आती है मित्रों की ललित साहब को किसने शपथ दिलाई? तो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 48वें कौन थे भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो एन.वी. रमन्ना जी थे। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल कानिया जी जो थे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश का पद वर्णित है मित्रों? तो अनुच्छेद 124 के 2 में वर्णित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 + 1, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की संख्या भारत में है। और कितने सर्वोच्च न्यायालय? तो 25 सर्वोच्च न्यायालय भारत में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? यहां देखिए 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसे समर्पित है मित्रों? तो मेजर ध्यानचंद जी को यह समर्पित है। अब अगर हम बात करें यहां मित्रों उपलब्धियों से तो 1928, साथ ही साथ 1932, साथ ही साथ 1936 के जो हॉकी का ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जो विजेता रहे वो कौन रहे? मेजर ध्यानचंद जी रहे। और यहां से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 2021 में जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया। और इसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र। अगर हम बात करें 2021 में कितने लोगों को दिया गया? तो 12 लोगों को दिया गया। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में खादी उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो मित्रों ये किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां से संबंधित है? आपको याद रखना है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। हाल ही में हम लोगों ने आजादी की 75 वर्षगांठ मनाई है और इसी के उपलक्ष्य में गुजरात राज्य के अहमदाबाद में खादी उत्सव का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आइए मित्रों इसी क्रम में आगे देखें और आप साथ बने रहिए, निश्चित ही यह सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए देखें अगला है, हाल ही में बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं इनको बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब बिहार से संबंधित एक प्रश्न आपको याद रखें, बिहार का गठन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें नीतीश जी 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने शपथ लिया है। पहले नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन था, अब इनका गठबंधन जो है आरजेडी के साथ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हो गए और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल के रूप में फागू चौहान जी जो हैं ये बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर ले मित्रों कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में है और सर्वाधिक कहां है? केरल में। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यहां देखिए, यहां जीता जो है नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नीरज चोपड़ा जी से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगर हम बात कर लें मित्रों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा कितना मीटर दूर भाला फेंका गया? 88.13 मीटर फेंका गया। अब यहां आपको भूल नहीं करना है, यहां सिल्वर पदक प्राप्त किए थे और सिल्वर पदक प्राप्त करता भारत के पहले खिलाड़ी हैं, जबकि पदक प्राप्तकर्ता के रूप में दूसरे हैं। पहले अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जो कि 2003 में लंबी कूद में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। अगर हम बात कर लें हाल ही वाला लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंका? तो 89.09 मीटर।
दूर इन्होंने भाला फेंका। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जो नीरज चोपड़ा जी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त किए थे, तो गोल्ड कौन प्राप्त किया था? तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आइए मित्रों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां जो सही मारा है ये उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया। इसका ये 12 अंक का एक यूनिक आईडी होगी मित्रों। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी योजनाएं जो हैं इनका पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति को कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या अगर वो पात्र है तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अब यहां पर एक और प्रश्न आप याद रखिए, पंचामृत योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई या किस सरकार की पहल है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है और यह किसानों की आय से संबंधित है, मतलब किसानों की आय की वृद्धि से संबंधित है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसी क्रम में आइए अगला देख लें। हाल ही में किस देश के द्वारा न्यूनतम प्रजनन दर रिकॉर्ड बनाया गया? मतलब अपना ही रिकॉर्ड था मित्रों, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये ऐसे देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है मित्रों? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में विभाजित करने वाली रेखा कौन है? 38वीं समांतर रेखा है। अब यहां पर अगर हम बात करें 1970 के दशक से यहां का जो प्रजनन दर था 4.38% था, जो कि मित्रों घटकर कितना हो गया? 0.81% हो गया। और अभी उम्मीद है कि ये 21 के बाद 22 चल रहा है, तो जब जनगणना होगी तो इससे भी कम होने की संभावना है। अब यहां पर हम अगर भारत के बारे में देख लें कि न्यूनतम या ऋणात्मक प्रजनन दर है वो भारत के किस राज्य में है? तो नागालैंड जो है मित्रों, ये न्यूनतम या ऋणात्मक जो प्रजनन दर है यहां भारत में पाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में विश्व फुटबॉल महासंघ के द्वारा किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया? मित्रों यह निलंबन वापस भी ले लिया गया है, क्योंकि दैनिक समसामयिकी की सीरीज में यह प्रश्न बना हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताना भी चाहिए। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न को हम लोग अभी कैंसिल करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा भारत के जो निलंबन था उसको पुनः रद्द कर दिया गया है। इसी कारण इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बात हो जाएगी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अब यहां आपके मन में विचार आ रहा होगा मित्रों कि यह स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का मतलब क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो 2001 में एक भयावह सुनामी आई हुई थी जिससे भारी नुकसान हुआ था, जनहानि हुई थी, लगभग 1300 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसका केंद्र बिंदु कौन था? तो इसका केंद्र बिंदु भुज जो है ये था। साथ ही साथ इसी की स्मृति को याद करने के लिए स्मृति वन भूकंप संग्रहालय स्थापना किया गया। कहां स्थापना किया गया? तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थापित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आइए मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ लें। अगला है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दिया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। आप याद रखिएगा, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। यहां पर देखिए सेबी दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि सेबी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है या इसका कार्य क्या होता है? तो शेयर मार्केट पर निर्धारण या शेयर मार्केट पर नियंत्रण करना। अभी हमने हाल ही में शेयर मार्केट के राजा या वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले शेयर जो धारक हैं उनके मृत्यु हो गया। आपको बताना है कि इनका नाम क्या था? तो आप उनका नाम जो था राकेश झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला जो थे ये शेयर मार्केट के राजा या इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाते थे। इनका हाल ही में मृत्यु हो गया। अगला हम प्रश्न देख लें मित्रों, और सेबी से याद रखना है पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरीपुरी बुच को। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला निधि योजना प्रारंभ किया गया? तो मित्रों यहाँ राजस्थान राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन ध्यान रहे अगर प्रश्न में पूछा जाए मित्रों पहली बार किसने प्रारंभ किया, तो ये तेलंगाना राज्य द्वारा
प्रारंभ किया गया। यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को उद्यम में लाना या महिलाओं के लिए उद्यम को आसान करना, उनके लिए सहज ढंग से ऋण उपलब्ध कराना है। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की मित्रों, तो इसका गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में इसने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विस्तारी है, जो कि बूंदी जिले में स्थित है और राजस्थान राज्य से संबंधित है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। हम आप लोग देखिए यहां पर ये 29 अगस्त है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है 29 अगस्त के बारे में। तो हमें जाने कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, तो जनता में परमाणु परीक्षण के प्रति जागरूकता को प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात कर ले मित्रों, यहाँ पर पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसका नाम आपको बताया गया था मित्रों, क्या है, ट्रिनिटी जो है विश्व का पहला परमाणु परीक्षण है, आपको याद रखना है। जबकि अगर जापान की बात करें तो जापान में यूएसए के द्वारा न्यूक्लियर अटैक 1945 में 2 दिवसों में किया गया, 6 अगस्त साथ ही साथ 9 अगस्त को। अगर हम बात कर ले मित्रों यूक्रेन की, तो यूक्रेन में चेरनोबिल दुर्घटना हुई, कब हुआ, 1986 ईस्वी में। आपको याद रखना है भोपाल गैस त्रस्ती एमआईसी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कब घटित हुआ, 2 दिसंबर 1984। ये सारे बिंदु आपको पुनः रिकॉल इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपसे कोई एक प्रश्न गलत ना होने पाए। उद्देश्य साफ है कि आपको सफल करके ही छोड़ना है, आपको सफलता तक पहुंचा के ही छोड़ना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आइए हम लोग इसी क्रम में बढ़ते रहें। देखिए अगला है, हाल ही में चर्चा में रही लिंथोई चनबम किस खेल से संबंधित है, तो ये जूडो से संबंधित है। अब मित्रों हम लोगों ने बात पहले भी कर रखा है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी मित्रों इंफाल है। क्या है मित्रों, इंफाल है। अगर हम बात करें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जूडो के खेल में किसने दिलाया, तो लिंथोई चनबम ने दिलाया और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहां देखिए ये केरल राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है ओणम। केरल की राजधानी क्या है, त्रिवेंद्रपुरम है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अगर हम बात करें ऐसे ओणम की बात हो गई केरल में, तो यहाँ का नृत्य क्या है, तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम और कथकली। ध्यान रखना है कथक नहीं मित्रों है, मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये नृत्य कहां का है, केरल का है। शांत घाटी, साथ ही साथ पश्चिमी घाट, साथ ही साथ साइलेंट वैली का संबंध किससे है, तो केरल राज्य से है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है, तो केरल राज्य के शांत घाटी में या साइलेंट वैली में या पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, श्वाम पूछा गया हाल ही में, श्वाम का संबंध किससे है, तो यह ड्रोन प्रणाली है। आपको याद आ रहा होगा मित्रों कि यह स्वतः लक्ष्य का निर्धारण करता है, इससे साथ ही साथ अपने लक्ष्यों के या अपने कार्यों का निर्धारण स्वतः कर लेता है। समूह का ये ड्रोन है जिसे स्वाम का नाम दिया गया। अगर हम बात करें हाल ही में हमने TU-160 खरीदा है, किससे खरीदा है मित्रों, तो रूस के द्वारा खरीदा गया है। ये क्या है, TU-160 लंबी दूरी का बम्बर है। अगर हम बात करें यही मित्रों, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस किसके सहयोग से भारत निर्माण कर रहा है, तो रूस के सहयोग से। और किन किन के नाम पर ब्रह्मोस पड़ा है, तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के आधार पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। और इसे सबसे पहले किस देश को निर्यात किया जाएगा, तो फिलीपींस को निर्यात किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा अटल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो मित्रों आप याद करिए यह प्रश्न आपको बताया गया था गुजरात राज्य से संबंधित है। और अटल ब्रिज किस नदी को पार करने के लिए, साबरमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया। दूरी कितना है मित्रों, 300 मीटर दूरी है। अगर हम बात करें यहाँ कंफ्यूज नहीं हमें होना है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है क्या, अटल टनल। क्या पढ़ रखा है, अटल टनल। इसका संबंध कहां से है, हिमाचल प्रदेश से है। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है मित्रों, तो ये अटल टनल को दिया गया है। इसकी दूरी कितनी है, 9.0
0.002 किलोमीटर है और ये किस सुरंग में बनाया गया है? रोहतांग सुरंग में बनाया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी कहां से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर में संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? मिलेट्स का मतलब यहां होता है मित्रों मोटे अनाज। आपको याद करिए, बताया गया था ज्वार। क्या बताया गया था? ज्वार होगा, साथ ही साथ जौ होगा, साथ ही साथ आपको बताया गया था बाजरा इत्यादि। ये सारे जो हैं अनाज ये किस श्रेणी में आते हैं? ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। आपको उस दिन बताया गया था कि 2021 को किस रूप में मनाया गया था? तो फल और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अगर हम बात करें 2022 का मित्रों, तो एक्वा कल्चर के रूप में मनाया गया था। अगर हम बात करें 2023 का, तो प्रश्न में है मिलेट्स का वर्ष। आपको याद रखना है 2024 को किस वर्ष के रूप में? कैमिलेट्स के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। जबकि 2016 को मित्रों यह प्रश्न बना भी था कि 2016 को यूएन ने किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो दलहनी फसलों के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आइए मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ लें। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 मैचों में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रोहित शर्मा जी द्वारा बनाया गया। कितना बनाया गया था? 3499 रन बनाया गया, जो कि सर्वाधिक स्कोर है किसका? रोहित शर्मा का। और T20 मैचों में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें मित्रों 100 मैचों में, मतलब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये विराट कोहली हैं। आपको ध्यान रखना है कि विश्व में महिला क्रिकेटर में 250 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी है और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए अगले प्रश्न को देखें। सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो ये ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता। अब यहां पर आपको याद रखना है बैडमिंटन से मित्रों, तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये बार बार रिवीजन का कारण इस नाते है क्योंकि आपका प्रश्न गलत ना हो। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अगर ऑल इंडिया है मित्रों तो ये आंसर लक्ष्य सेन होगा भारत के। अगर यहां पर ऑल इंग्लैंड होगा तो इसके खिलाड़ी जो हैं, विजेता जो हैं, ये विक्टर एक्सेल्सन है। और ये किस देश के हैं? ये डेनमार्क के हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? यहां देखिए आदिल सुमरीवाला जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? 1937 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, जबकि 1949 ईस्वी में फीफा के द्वारा इसके प्रमाणित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। हम लोगों ने बात पहले भी कर रखा है मित्रों। क्या हमने देखा था कि पहले शिक्षा मंत्रालय 2015 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और 2015 में इसे संशोधित करके शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री कौन है, तो केंद्रीय मंत्री जो हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और ये कब से प्रारंभ किया गया मित्रों? आपको ध्यान रखना है 2017 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसमें विद्यार्थियों या छात्रों के इनोवेटिव सोच और उनकी जो परिकल्पनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने का एक उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज, यहां ध्यान रखना, सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहां देखिए जेम्स एंडरसन होगा और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये आपको वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात कर ले हैं मित्रों हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड से संबंधित, यहां पर हम देखें मुरलीधरन जी जो हैं ये पहले नंबर के गेंदबाज हैं। दूसरा शेन वॉर्न जिनका मृत्यु हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। तीसरा अनिल कुंबले जो कि भारतीय गेंदबाज थे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले ये
स्पिनर थे, और यह जो आपको जेम्स एंडरसन बताया जा रहा है ये कौन है, ये तेज गेंदबाज हैं या फास्टर हैं। इन्होंने 951 विकेट लिया है, जो कि सर्वाधिक विकेट है तेज गेंदबाजों की श्रेणी में। अगर इस ओवरऑल पूछा जाए तो मुथैया मुरलीधरन जो कि स्पिनर हैं वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, उसके बाद सेनवार हैं और उसके बाद अनिल कुंबले हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन है, तो ये गौतम अडानी है। अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो एलन मस्क हैं। दूसरे स्थान पे कौन है, जेफ बेजोस हैं। आपको ध्यान रखना है एलन मस्क की कंपनी क्या है, टेस्ला है और स्पेसएक्स है, और जेफ बेजोस की कंपनी क्या है, अमेजन है। और अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं, एनडी जेसी बने हैं। पहले कौन थे, तो जेफ बेजोस स्वतः थे। अगर हम बात करें पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पेटा पर्सन कौन है, तो आलिया भट्ट हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रही मिस दिवा यूनिवर्स 2022। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः आपके साथ है। देखिए कौन किसने जीता, तो दीविता राय ने जीता। ये कहां से संबंधित हैं, ये इनका जो संबंध है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इनको ताज किसने पहनाया, तो 17वां जो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ था ये कहां आयोजित किया हुआ था, तो इजराइल में आयोजित हुआ था। और विजेता भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स रही, उनका नाम क्या है, हरनाज संधू। इनके द्वारा इनको ताज पहनाया गया। और 71वां जो मिस यूनिवर्स होगा उसका भारत के द्वारा प्रतिनिधि कौन करेंगी, तो भारत का प्रतिनिधि देविता राय करेंगी। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड कौन है, तो कैरोलिना है। किस देश से संबंधित हैं, तो ये पोलैंड की हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, वार्सा है। अगर बात करें मिस इंडिया की तो सिनी सेट्टी हैं। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया की तो कौन है, खुशी पटेल हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया गया, तो प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये योजना रैंप योजना, राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यहां पर आपको ध्यान रखना है एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नारायण राणे जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं। और एमएसएमई के द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई, समर्थ योजना और स्वावलंबन योजना। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सुबंग लीला किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है, ये मणिपुर का है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। अगर हम बात करें मित्रों कुछ महत्वपूर्ण जो आयोजन हैं उनके बारे में, जैसे अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा ओणम कहां का त्योहार है मित्रों, तो ये केरल का है। अगर हम बात करें पोंगल की तो ये कहां का है, तमिलनाडु का है। अगर हम बात कर लें यहीं पर गरबा नृत्य कहां से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। और हाल ही में गुजरात राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया है। अगर हम बात कर लें यहीं जल्लीकट्टू का संबंध कहां से है, तो ये भी तमिलनाडु से है। अगर हम बात करें रज पर्व की तो ये कहां मनाया जाता है, उड़ीसा में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे अभिजीत सेन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है, तो ये अर्थशास्त्री थे। और खास यहां को आप ध्यान रखना है अभिजीत सेन 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। अब योजना आयोग से महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 ईस्वी में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष थे। साथ ही साथ इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। पहली पंचवर्षीय योजना आपका जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। जबकि दूसरा किस पर आधारित था, महान लोबिस के आधार पर आधारित था। और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं
संपन्न की गई 12वीं। और उसके बाद योजना आयोग का स्थान किसने लिया मित्रों? नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला हाल ही में चर्चा में रही अमेरिका मूल की पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन अंतरिक्ष में जाएंगी? तो यहां देखिए पहला दिया गया है निकोल मान। निकोल मान पहली अमेरिका मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में जाएंगी। अगर हम बात करें किसके द्वारा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम क्या है? नासा है। और इसका स्थापना कब? 1969 ईस्वी में किया गया था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। इसके पहले प्रमुख कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान में कौन है? शोभनाथ जी हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस पुरुष वर्ग ने जीता? तो यहां देखिए ये विक्टर एक्सेल्सन ने बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। इसका आयोजन कहां हो रहा था मित्रों? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। तो पुरुष में वर्ग में किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। तो महिला वर्ग में अगाने यामागुची, अगाने यामागुची जो हैं, इन्होंने महिला वर्ग में यह खिताब जीता। आइए मित्रों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय राज्य को लंबे समय के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ? तो ये राज्य जो है ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा जो है इसकी राजधानी है। अगर हम बात कर ले मित्रों यहां से पहला रेलवे स्टेशन कब बना था? 1903 ईस्वी में बना था। 119 साल बाद दूसरा सुखोई में दूसरे स्टेशन को बनाया गया। अब रेलवे से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें मित्रों जो कि बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गति शक्ति के कितने स्तंभ हैं? तो 7 स्तंभ है। अगर बात करें वंदे भारत ट्रेन कितने चलाए जाने की घोषणा की बजट में? तो 400। अगर हम बात कर ले यहीं 2 ट्रेनों के टक्कर से बचने के लिए किसकी इजाद की गई? कवच का इजाद किया गया। अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। अगर हम बात करें रेल बजट को आम बजट से अलग किसके आधार पर किया गया था? तो एडवर्ड कमीशन के आधार पर अलग किया गया था। और पहला किसान रेल कहां से कहां तक चलाया गया था? तो देवदाना से लालीपुर तक चलाया गया था। आइए अगले क्रम प्रश्न में देखें। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंदिर मंडल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के मायापुरी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और यह कब किया जाएगा? तो 2024 तक इसे संपन्न किए जाने की घोषणा की गई। अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वर्तमान में कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन है। और यहाँ की जो ये किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से आपको लगातार प्रश्न बनता है। तो ये रणवीर सिंह है। फिल्म क्या है? 83। यहां मित्रों हमने अभिनेता को देखा तो अभिनेत्री को भी ध्यान रखना चाहिए। कीर्ति सेनन जो है ये बेस्ट अभिनेत्री चुनी गई। किस फिल्म के लिए? तो मिमी फिल्म के लिए चुनी गई। तो अभिनेता और अभिनेत्री 2 हो गए मित्रों। तो आपको निर्देशक भी जानना चाहिए। तो विष्णुवर्धन जो है ये बेस्ट निर्माता के रूप में चुने गए। कौन से फिल्म फेयर में? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। और यहां फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन रही? तो शेरशाह जो है ये सब जो फिल्म रही ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा परख। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, परख का संबंध किससे है? तो छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नियामक है, इसका नाम क्या दिया गया? परख। ये किसकी पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत में शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में। भारत में पहली शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। और 34 वर्षों के बाद पहला बार संशोधन किया गया और 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। और किस आयोग की सिफारिश पर? कस्तूरी
कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्तर पर भारत में शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति किसने लागू किया, तो उत्तराखंड राज्य ने लागू किया और उच्च स्तर पर गोवा राज्य ने प्रारंभ किया। आइए मित्रों, इसी क्रम में आगे देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया? यहां देखिए, आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो आजादी का अमृत काल कहा गया, मतलब अभी हमने 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, तो जो 100 साल जो पूरे होंगे 2047 में, तो बचे हुए 25 सालों को अमृत काल कहा गया और इसी के लिए रोड मैप तैयार किया गया। और यह किसने किया, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। यहां 4S पर बल दिया गया। अब यहां 4S क्या है मित्रों? पहला है रक्षा क्षेत्र में बाहरी आघात को कम करना, दूसरा क्या है, विकास करना, लेकिन सतत विकास करना और आपको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करें तीसरा क्या है, तो ये साझेदारी है जिसको शेयर कहा जाता है। और चौथा क्या है, तो सामाजिक जो विकास है, सामाजिक डेवलपमेंट है। ये 4S पर जोर दिया गया, किसके द्वारा? आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी एन नागेश्वरन जी जो हैं, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, अम्लान बोरगोहेन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हाल ही में चर्चा में रहे। तो यहां देखिए कि ये धावक हैं और इन्होंने रिकॉर्ड, मतलब राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड बनाया है? 10.25 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की दूरी तय की और ये नेशनल रिकॉर्ड है। अगर हम विश्व लेवल की बात करें तो यह रिकॉर्ड, विश्व लेवल का रिकॉर्ड किसे है? हुसैन बोल्ट को है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जमैका के खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा मित्रों, हमने कुछ उपनाम को भी देखा था, जैसे उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। अगर बात करें सिल्वर गर्ल के नाम से पीवी सिंधु को। अगर बात करें ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा, भारत आजादी का 75 वर्ष पूरे होने के बाद रंग स्वाधीनता का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये संगीत कला अकादमी के द्वारा किया गया। और ये स्मृति, जो वीर सपूत हुए भारत के, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संगीत कला अकादमी ने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया। कहां से किया गया? तो नई दिल्ली से इसका आयोजन किया गया। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले, हाल ही में किस देश की रानी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की? तो ये नीदरलैंड की रानी है। इनका नाम आपको याद रखना है, मैक्सिमा। क्या नाम है मित्रों? मैक्सिमा। अगर हम बात कर ले यहां पर, आपको कोरिलेट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का टाइम, मैक्सिमम टाइम जो है वो किसने लिया? नीदरलैंड की रानी ने लिया। अगर हम बात करें नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो यहां हमारा जो विकल्प है ये सही रूस से है, क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने मित्रों पहले बात कर रखा है। अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं दैनिक समसामयिकी की, आप जरूर उसको देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी क्रम में आप निरंतर बने रहिए, यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए इसी क्रम में देखें तो ये मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं, इन्होंने ये अंतिम यूएसआर सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में थे और इन्होंने 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का विघटन कर दिया और उसी से लगभग 16 देश आजाद होकर, अलग होकर, स्वतंत्र होकर रहे। साथ ही साथ आपको याद रखना है, और इनका इस कार्य के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में नुआखाई जुहार उत्सव
का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो उड़ीसा से है। जब नई फसलें या धान की फसल जब तैयार होती है तो उस फसल का पहला जो हिस्सा है वो अपने इष्ट देव को चढ़ाने की जो प्रथा है उसी को नुआखाई जुहार के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। अब यहां से आपको याद रखना है उड़ीसा में ही स्थित है चिल्का झील। मित्रों आपको याद रखना है उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाली भारत की पहली कौन सा स्थल है? तो आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाला भारत का पहला स्थल चिल्का झील है। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है मित्रों? 75 है। और हमारा लक्ष्य जो था आर्द्र भूमियों की संख्या को 75 तक पहुंचाना, वो हाल ही में हमने इसको पूरा कर लिया। सबसे अधिक कहां है? तो तमिलनाडु राज्य में है 14। उसके बाद कहां है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितने हैं? 10 आर्द्र भूमियां हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। यह रंग भेद पर आधारित है। और यहां से आपको ध्यान रखना है विगत वर्ष में जॉर्ज फ्लॉयड जो कि अफ्रीकी मूल के थे उनका यूएसए में हत्या कर दिया गया था, वो भी काफी सुर्खियों में रहा, आपको ध्यान रखना है। तो ये 31 अगस्त किसके उपलक्ष्य में? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये 2010 में पहली बार मनाया गया था। और इसे 31 अगस्त को अफ्रीकी दिवस के लोगों को लिए समर्पित किया गया है। अब यहां आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, नेल्सन मंडेला आपको याद रखना है। अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहां पर इनकी एक आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया? तो ये अनुराग शर्मा जी को बनाया गया। अब 3 प्रश्न यहां से और बन सकते हैं मित्रों। ये क्रम कौन सा है? ये 65वां क्रम है राष्ट्रमंडल संसदीय बैठक का। इसका आयोजन कहां किया गया है मित्रों? हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से बात किया है, ये कनाडा में इसका आयोजन किया गया। आप याद करिए 22वां कॉमनवेल्थ गेमों का भी आयोजन कहां किया गया? इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। जबकि पहला 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था? हैमिल्टन में। और वो कहां स्थित है? कनाडा में। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन होंगे तो ओम बिरला की अध्यक्षता में संसदीय टीम गई, ओम बिरला। और ये 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला। आपको एक प्रश्न याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 93 में वर्णित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगर हम बात करें कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और आपको याद रखना है संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस को प्रदान किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला देखिए यहां दिया गया हताशी हथौरी, दूसरा गैरी वेंचिद, तीसरा बेर्नार्ड मैड्रिड, चौथा सोदियारा छिम। यहां जो हमारा सही जो है ये 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें पहला कब प्रदान किया गया था तो 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और ये कहां से दिया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला से। और रेमन मैग्सेसे जो थे ये 7वें राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। और वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रतिवर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय की कि पहले भारतीय कौन थे जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो विनोबा भावे जी थे भूदान आंदोलन के लिए 1958 में। और 2018 में सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी के द्वारा। अगर 19 में बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है रवीश कुमार जी को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
आइए इसी क्रम में अगला देख लें, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर कहां पर लगाने की घोषणा की, तो हजीरा गुजरात में। आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था कार्बन फाइबर पे। कार्बन के अपर रूप कौन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, अगला है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मशीन, फिर से आपसे कहा जा रहा है मेघदूत, याद रखिएगा। मेघ का मतलब बादल होता है, बादलों को लाने वाला। इसका मतलब यहां से आप ध्यान रखिए कि पानी, हवा से पानी बनाने का जो मशीन है उसका नाम मेघदूत है। कहां स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। किस रेलवे के जोन में आता है, मध्य रेलवे जोन में आता है। अगर हम बात कर लें यहां पर रेलवे से संबंधित, तो किसके शासनकाल में रेलवे प्रारंभ हुआ था, तो 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में रेलवे प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें हाल ही में बात करें बुलेट ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई, तो यह कहां से चलाई जाएगी, तो सूरत से चलाई जाएगी। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने संभाला है। आपको याद रखना है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का विलयन करके प्रसार भारती बनाया गया। क्या बनाया गया मित्रों, प्रसार भारती। और इसके प्रमुख कौन है, तो मयंक कुमार जी हैं। आपको यहां ध्यान रखना है समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा पहली सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा। ये महिलाओं में होने वाला एक रोग है। और इससे आपको ध्यान रखना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओंकोलॉजी कहते हैं। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है महिलाओं के यूट्रस की दीवार पर होने वाली बीमारी है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले, यहां पर अगला दिया गया, हाल ही में चर्चा में रहा हीना मनोर नामक तूफान, ये कहां चर्चा में रहा, तो जापान, चीन और ताइवान में चर्चा में रहा। कौन, ये तूफान आपको याद रखना है। और ये 2022 का सबसे प्रबल तूफान है। और आपको ध्यान रखना है हीना मनोर, आपको याद रखना है यास तूफान, साथ ही साथ तौकाते तूफान, ये सारे तूफान के नाम हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वेल शक्ति बचाओ आरंभ किया, तो ये कर्नाटक के मंगलौर में। वैसे ये 3 क्रम में प्रारंभ किया जाएगा, कर्नाटक, साथ ही साथ केरल और लक्षद्वीप, यहां तीनों स्थानों पर प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन इसका शुरुआत कर्नाटक के मंगलौर से किया गया। अगर बात करें यहां मित्रों लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी विभाजित करने वाला चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और केरल के तट को किस तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से किसे जाना जाता है, केरल के तट को जाना जाता है। आइए अगले देखें, हाल ही में ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रमुख कौन है, जगदीश कुमार जी जो हैं इसके प्रमुख हैं यूजीसी के। आइए इसी प्रश्न अगला देखें, अगला है हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो पोषण युक्त भोजन प्राप्त करना या साथ ही साथ पोषण युक्त नाश्ता का उपलब्ध कराया जाना। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मातृत्व मृत्यु दर साथ ही साथ बाल मृत्यु दर को कम करना पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है, जो किसके द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया।
अगर हम इसी क्रम में देखें, पालन 1000 योजना किससे संबंधित है? तो जन्म से 1000 दिनों की देखभाल संबंधित है पालन 1000 से। यह भी महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, और इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अपेक्षा फर्नांडिस है। कौन है मित्रों? अपेक्षा फर्नांडिस है। इसी के साथ ये सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष से गुजारा गया, और इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य है मित्रों कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित कराना। और अगर ये आपको जो संस्था के द्वारा जो ये आपको सीरीज दी जा रही है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप अपना प्रेम स्नेह इसी तरह चैनल पे बनाए रखिए। आपका कोटि कोटि आभार। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।